संबंध पूर्व श्लोक में ये बात कही गई कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर ये शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हट से रोक कर भी तो मनुष्य कर्मों को त्याग कर सकता है। ऊपर से इंद्रियों को क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। ये बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं कर्म निद्रय यानी संयम्य य आस्ते मनसा समरन इंद्रिया वमुदात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो बुढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विशेषों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात धम्मी कहा जाता है। यहाँ कर्म निद्री यानी पद इन इंद्रियों का वाचक है और उनका हठ पूर्वक रोकना क्या है। यहाँ कर्म निद्री यानी पद का परिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्द आदि विषयों को ग्रहण करता है उन श्रोत्र स्वच्छा चक्षु रष्टा और घृणा तथा वाणी हाथ पैर उपस्थ और गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है। क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए भी कहीं भी ज्ञान निंद्रियाय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मनिद्रिया का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र और नेत्र आदि इंद्रियाएं को रोकने की बात शेष रह जाती है। उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग भी पूरा नहीं बनता तथा वाणी इंद्रियाएं को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियाएं के द्वारा वह क्या कहता है ये बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है, किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं की। एवं अगले श्लोक में भी कर्म निद्र योग द्वारा कर्म योग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्म निद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ कर्म इंद्रियानी पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाए ऐसी सभी इंद्रियाएं का वाचक मानना ठीक है और हठ से सुनना देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनका हठ पूर्वक रोकना है। यदि कोई साधन भगवान को ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और उस समय उसका मन वश में ना होने के कारण उसके द्वार विशेषों को चिंतन होते हैं, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है, क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों को चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत आस्तिक और संस्कार वश उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है। अंत उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। यहाँ संयमय पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या हानि है? इंद्रियों को वश में कर लेने वाले मिथ्याचारी नहीं होते, क्योंकि इंद्रियों को वश में कर लेने तो योग का अंग है। इसलिए यहाँ संयमय का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। इंद्रिया यथन पद किनका वाचक है? 10 इंद्रियों के शब्दी समस्त विषयों का वाचक यहाँ इंद्रियाय यथान पद है। अध्याय 5 श्लोक 9 में भी इसी अर्थ में इंद्रियाय योत्रेषु पद का प्रयोग हुआ है। वह मिथ्याचारी कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है?
इससे ये दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से इंद्रियाएं को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बुगुल की भांति बाहर से दूसरे ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरे ही भाव रखता है। उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। जय श्री कृष्ण। जय बुद्ध।